श्री रामबाई माँ गुरु कृष्णदास। श्री रामबाई माँ का जन्म संवत 1834 ईस्वी सन 1778 चैत्र सुदी नौम के दिन सुरेंद्रनगर जिला का तहसील हड़वद के वाटावदर गांव में मसोई आहिर समाज में हुआ था। वाटावदर गांव ब्रह्मणी नदी के किनारे आया हुआ है। उनके पिता का नाम जसाभाई चावड़ा, माता का नाम वोड़सरी उर्फे राजबाई बा। रामबाई माँ का बचपन का नाम सुमरी था, उर्फे रामबाई नाम से कुटुंबजन बुलाते थे। पिता जसाभाई आर्थिक रीत से मालदार थे। उनके 550 भैंसे, 100 गौवा, खेती काम के लिए बैल, 200 खेत में काम करने वाले साथी, ये सब थे। उनके माता पिता उदार दिल के और भक्ति भाव वाले थे। साधु संत उनके घर भोजन किया करते थे। जब रामबाई माँ का जन्म नहीं हुआ था तब उसके पहले उनकी मातुश्री को अर्धतंद्रा अवस्था में एक दृश्य दिखाई दिया। एक दिव्य ज्योति में सफ़ेद वस्त्र, हाथ में तुलसी का बेरखा यानी माला, गले में तुलसी की माला धारण करने वाली कन्या का उनको दर्शन हुआ। उसके बाद एक साधु उनके घर आए। मातुश्री राजबाई को कहा, अगले चैत्र मास में तुम्हारे घर एक लड़की का जन्म होगा, वह सौराष्ट्र में सेवा से तुम्हारा नाम रोशन करेगी। साधु ने जो भविष्यवाणी कही थी उसी के अनुसार संवत 1834 चैत्र मास नौम के दिन रामबाई माँ का जन्म हुआ। जब उनकी आयु 8 साल की थी तब राठौड़ साग के मसोई आहिर के साथ बाल विवाह हो गया। जब रामबाई की आयु 18 साल की हुई तब ससुर पक्ष के लोग ससुराल में ले जाने के लिए वाटावदर आणु लेकर आए। आणु यानी वहू को अपने ससुराल ले जाने की विधि को गुजरात में आणु कहते हैं। श्री रामबाई जिस दिन ससुराल जाने वाली थी उसी दिन कुएं से पानी भरकर अपने घर आ रही थी। इसी दौरान एक करुणामय दृश्य उसने देखा। संवत 1856 में सौराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अकालग्रस्त गरीब बच्चे को दयाहीन लोग दुकाड़िया रामधन कहकर ढोर मार रहे थे। युवती रामबाई ने पानी का घड़ा नीचे रखकर करुणावश जोर की आवाज़ में गांव के लोगों को कहा, इस अकालग्रस्त भूखे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, आज से मैं उनकी माँ हूँ। गांव के लोग वो अकालग्रस्त पीड़ित बालकों को छोड़कर चले गए। सब बच्चे को लेकर रामबाई माँ अपने घर आई। अपने माता पिता और अपने सास ससुर को प्रणाम कर विनती की कि मैं इस दुष्काल पीड़ित बालकों की सेवा करना चाहती हूँ। अब संसार में गृहिणी बनकर मैं जीवन जी नहीं सकती। कृपा करके दोनों मेरे कुटुंबजनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनके ससुर ने उस वक्त के 100 कोरे यानी 100 रुपये दिए और आशीष देते हुए कहा, राम बेटी, तुम धर्म की ध्वजा फरकाना और दुष्काल पीड़ित बालकों की माँ बनना। मैं जब तक शरीर में रहूँगा तब तक हर साल तुम्हारे सेवा कार्य में 100 कोरी देता रहूँगा। श्री रामबाई के पिता जसाभाई ने आशीष देते हुए 200 कोरी रुपया भेंट किए। श्री रामबाई अति सुंदर थी। गोरा गोरा गाल, ऊपर काली ओढ़नी, तेजस्वी आँखें, गाल पर लीला छुंदना, नमणा मुख, जाने सौराष्ट्र की दूसरी अमर माँ। श्री रामबाई माँ ने अपने यौवन की आहुति दुष्काल पीड़ित बालकों के लिए दे दी। वाटावदर गांव में इन भूखे बच्चों को टुकड़ा मांगकर खिलाने का काम कठिन था। एक साधु ने श्री रामबाई माँ को कहा कि तुम मोरबी जिला के ववाणिया गांव में चले जाओ, वहाँ तुम्हारी ज्ञाति के लोग दयालु हैं। श्री रामबाई माँ ने साधु की बात को मानकर ववाणिया गांव में आए। वहाँ एक झोपड़ी बनाकर राम रोटी दुष्काल पीड़ित बच्चे को खिलाने लगी। 200 असरगत भूखे बालकों की सेवा में रात दिन लगी रही। श्री रामबाई माँ को सेवा करते समय एक दिन विचार आया, आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु करना जरूरी है। किसी ने सलाह दी कि तुम सहजानंद स्वामी के पास जाकर दीक्षा ले लो। तब रामबाई माँ ने जो जवाब दिया वह संप्रदाय की गलत विचारधारा पर चोट करता है। श्री रामबाई माँ ने कहा, जिस माता के उदर में 10 मास रहे उसने जीवन दिया, ऐसी जनेता के जो साधु मुख न देखे वो तो जनेता की उपेक्षा और अपमान है। मैं इसे गुरु की शिष्या नहीं बन सकती। ये बात बिल्कुल व्यर्थ है। ववाणिया आश्रम में प्रकट हुई किताब
मातुश्री रामबाई माँ का जीवन दर्शन नाम से पुस्तक के पेज नंबर 81 पर 81 पर वक्तव्य छपा हुआ है। गुरु की तलाश की पता चला संत रामानंद की परंपरा में सुंदरगढ़ जिला के साइला सिटी में लालजी महाराज नाम के संत जागृत है। श्री रामबाई माँ वहाँ दीक्षा लेने के लिए साइला पहुँच गई। संत लालजी महाराज को दीक्षा देने के लिए याचना की। श्री रामबाई माँ की सेवा की सुगंध पूरे गुजरात में पहुँच गई थी। लालजी महाराज ने रामबाई माँ को कहा कि आप आध्यात्मिक यात्रा में मुझसे आगे हो, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। मेरे शिष्य कृष्णदास से आप गुरु धारण कर दीक्षा ले लीजिए। श्री रामबाई माँ सेवा और भजन के प्रताप से जागृत हुई। उनसे निकले सत्य वचन नोंद करने जैसे है। આજે ભીખ માંગી ખાવા જ પહેરે છે, આજે ભીખ માંગી ખાવા જ પહેરે છે, કોઈને સેવા સાધના કરવાની પડી નથી। સોરઠમાં સેવા કરનારા સંતોની જરૂર છે, સેવા કરાવનાર મહંતોની નહીં। નાણાં ભૂખ્યા મહંતો સોરઠને વગોવે છે, ભક્તોને પીર થવાનો રોગ લાગુ પીડ્યો છે। ચોથું, ભજનો ગાનારા ધંધાર્થી જેવા બની ગયા છે। પાંચમું, હીરાની પરખ બિચારા બકાલી શું જાણે। 6. કામ ક્રોધ લોભના વેગને જીતે તે બીજો પરમેશ્વર ગણાય। 7. મોતીના પાણી ઉતરી ગયા પછી એની કોડીની કિંમત રહેતી નથી। यहीं ववाणिया गांव में श्री रामबाई के आशीर्वाद से श्रीमद राजचंद्र का जन्म हुआ था। ववाणिया में श्रीमद राजचंद्र का बहुत बड़ा जन्मस्थल है। संवत 1932 में 98 साल की आयु भुगत कर सेवा की मूर्ति रामबाई माँ ने पद्मासन में बैठकर जीवित समाधि ली। ववाणिया गांव में दाखिल होते ही रामबाई माँ का समाधि मंदिर बना हुआ है। वहाँ भोजन आवास की सुंदर व्यवस्था है। मैं तो 2 बार समाधि स्थल पर दोपहर के 3 बजे के बाद ही वहाँ दर्शन के लिए गया। भोजन का समय बीत जाने के बाद भी प्रसाद के रूप में रामबाई माँ की ओर से भोजन मिला। श्री रामबाई माँ के जीवन की माहिती प्रकट कर रहा हूँ। इसमें श्री वल्लभ बापा, श्री जेठीराम बापा आश्रम बाड़ाधरी, तहसील गोंडल, जिला राजकोट और निवृत्त शिक्षक नरभेराम राजकोट के आभारी हूँ। वल्लभ बापा ने रामबाई माँ की किताब मुझे भेंट की और मित्र नरभेराम ने मुझे रामबाई माँ की समाधि का 15 अप्रैल 2019 के दिन दर्शन कराया।